चिड़िया की खिचड़ी पककर तैयार थी। चलो गुड़िया बेटी, हम नदी से पानी ले आते हैं, फिर आकर हम माँ बेटी खिचड़ी खाएंगे। मम्मा जल्दी चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर वो माँ बेटी नदी से पानी पीने चली जाती हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत आलसी था, यहाँ तक कि वो कभी अपना दाना भी खुद ढूंढ कर नहीं लाता था। वो हमेशा दूसरे ही पक्षियों का भोजन खाता था चुराकर। चिड़िया को घर में ना देखकर कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो माँ बेटी नदी की तरफ गई हैं पानी पीने। उनके घर लौटने से पहले मैं एक खिचड़ी खा लेता हूँ, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। फिर कालू चिड़िया की सारी खिचड़ी खा लेता है। खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी, मज़ा आ गया खाकर। अब चिड़िया के आने से पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, कहीं उसने देख लिया तो बहुत मारेगी वो छोटी चिड़िया मुझे। जब चिड़िया और उसकी बेटी घर आती हैं तो खिचड़ी के बर्तन में खिचड़ी ना देखकर रोने लगती है। ये कौन जालिम पक्षी था जो मेरी सारी खिचड़ी खा गया? कितनी मेहनत से बनाई थी मैंने ये खिचड़ी। गुड़िया बेटा, तुम अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना बना देती हूँ। अब रोने का कोई। फिर अगले दिन वो कालू मिट्टू के घोंसले में आता है। ये मिट्टू कितना बेवकूफ़ है, सोचता है कि घास के नीचे आम छुपाने से किसी को दिखाई नहीं देगा। मैं जल्दी से ये आम खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा मिट्टू का भी आम खा लेता है। थोड़ी देर बाद मिट्टू भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। मेरा आम कहाँ है? मैंने तो यहीं घास के नीचे छुपा कर रखा था, पता नहीं कौन खा गया। कितनी मेहनत से ढूंढ कर लेकर आया था मैं वो आम। लेकिन कालू कौवा तो अपनी आदत से मजबूर था। वो कभी किसी पक्षी का भोजन चुराता तो कभी किसी का। वो खुद कभी भी दाना ढूंढ कर नहीं खाता था। सभी पक्षी इससे बहुत तंग आ चुके थे। मिट्ठू और कबूतर भैया, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। हर रोज ही मेरा दाना कोई ना कोई पक्षी चुरा कर ले जाता है। मैं कितनी मेहनत से ढूंढ कर लाती हूँ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए दाना। चिड़िया, वो केवल तुम्हारा दाना नहीं, हम सब पक्षियों का दाना चुरा रहा है। हम जब भी अपने घोंसले से दाना लेने जाते हैं, लौट कर आते हैं तो हमारा दाना घोंसले में नहीं मिलता। हमें कुछ करना होगा, हमें इस चोर का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम मेहनत कर कर दाना लाएंगे और वो खाता रहेगा। फिर वो सभी पक्षी चोर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर चिड़िया घर जाकर चावल बनाती है। गुड़िया बेटी चलो जल्दी, हम छुप जाते हैं। वो चोर जरूर इन चावलों की महक से ये चावल खाने जरूर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी छुप जाते हैं और कालू कौवा भी चावल चुराने आ जाता है। अच्छा ही हुआ कि वो चिड़िया और उसकी बेटी घर नहीं है। बहुत भूख लगी थी, दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट हैं चावल। जैसे ही कालू कौवा चावल खाने के लिए आगे जाता है कि तभी पीछे से चिड़िया और उसकी बेटी आ जाती हैं। रुको चोर कौवे, आज हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। कालू चिड़िया को वहाँ देखकर डर गया था। नहीं नहीं चिड़िया, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो बस घर में देखने आया था कि तुम हो या नहीं। आप पकड़े गए हो तो मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब तुम बहुत पिटोगे। चिड़िया फिर कौवा को एक गरम मसाल से मारती है और वो कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसकी पूंछ में भी आग लग जाती है। कौवे की पूंछ में आग लगी देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो रहे थे कि आज उन्होंने चोर पकड़ लिया। अब इस कौवे को अपनी चोरी की सजा मिल गई है।
अब ये कभी लौटकर जंगल में नहीं आएगा। दोस्तों, हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।